ढांचा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रूस के खतरनाक इरादों की तस्वीर साफ होती जा रही है। दावा दरअसल किया जा रहा है कि रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। जिसका डर था अब यूक्रेन से वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके का यूक्रेन से बदला लिया जा रहा है। एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी मिसाइलों ने हमला बोल दिया। काला सागर में तैनात रूसी वॉरशेप यूक्रेन के शहरों को चुन चुनकर टारगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। कीव पर बारूदी कोराम की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। रूस के इस रॉकेट हमले में कीव का आर्क ऑफ फ्रीडम पूरी तरह तबाह हो गया। क्राइमिया ब्रिज पर हुए धमाके की आग में अब यूक्रेन भी झुलसने लगा है। कीव में रूसी सेना भयानक बमबारी कर रही है। मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को देखिए। व्यस्त सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के बीच अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दावा किया जा रहा है कीव को झुकाने के लिए रूस की सेना एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया है। रूस के लगातार हो रहे हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी सेना के लगातार हो रहे हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। कीव से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक धमाके के साथ धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया है। ये धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कीव की धरती पर कोहराम मचाने वाली मिसाइलों का हमला शुरू हो चुका है। और क्राइमिया में हुए ब्रिज ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया की निगाह अब रूस पर टिकी हुई है, जो हमले के बाद से ही बौखलाया हुआ है और पहले से ही अंदेशा था कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हो सकता है। और आखिरकार एक के बाद एक जोरदार हमले रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कीव से आई इस दूसरी तस्वीर को देखिए। मिसाइल हमले की जबरदस्त स्ट्राइक देखकर लोग डरे और सहमे हैं। कीव से आई इस तस्वीर को भी देखिए। कीव पर लगातार हो रहे हमलों ने इस लड़की को बदहवास कर दिया है। ये उन मिसाइल हमलों की लाइव रिपोर्टिंग कर रही है, जो मिसाइलें इस वक्त कीव की धरती पर तबाही मचा रही हैं। और अचानक एक जोरदार धमाके का वीडियो भी इस लड़की के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक पुतिन ऐसा दहशत फैलाने के इरादे से कर रहे हैं। यूक्रेन पर एक साथ कई रूसी मिसाइलों का हमला हुआ। ये शांति प्रिय यूक्रेनी शहरों में दहशत फैलाने का एक तरीका है, लेकिन इससे वो यूक्रेन को झुका नहीं पाएंगे। उनका यही जवाब हर उस देश के लिए होता है जो शांति चाहता है। पुतिन एक आतंकवादी है जो मिसाइलों से बात करते हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि यूक्रेन पर हो रहे इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ज़ेलेंस्की को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। कीव से जर्मनी के विदेश मंत्रालय के मुताबिक कीव में जर्मन काउंसुलेट पर जबरदस्त अटैक
हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यह हमला रूस की तरफ से किया गया है, जिसमें तबाही की यह तस्वीर भी सामने आई है। तो लगातार किस तरीके से एक के बाद एक वहां पर मिसाइलें एक बार फिर से रूस ने दागनी शुरू कर दी हैं, उसकी ये ताजा तस्वीरें फिर से यूक्रेन से सामने आने लगी हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस ने एक बार फिर से अपनी मिसाइलें दागी हैं। और आइए अब आपको वॉल के जरिए यहां पर दिखाते हैं कि यूक्रेन के आखिर किन किन शहरों को रूसी मिसाइल ने टारगेट किया है। हमारे पीछे ये पूरा मैप है जो कि यूक्रेन का है, कहां कहां रूसी जोरदार हमले हुए हैं उनकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर है, जहां पर ओडेसा है, खमेलनित्स्की है, जतोमर है और साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर जिस तरह से जोरदार हमले हुए हैं वो सभी के सामने है। तो लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम ऐसे इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के ये ऐसे शहर हैं जहां पर एक बार फिर से हमले यहां किए गए हैं रूस की तरफ से। उसमें कीव जो राजधानी है यूक्रेन की वो तो है ही, चोर्नोबिल, और उसके बाद अगर दक्षिण में आए तो ओडेसा जो कि ब्लैक सी के पास है, और ज़ापोरिजिया जहां इससे पहले भी इसको निशाना बनाया गया था वो भी एक बार फिर से निशाने पर है। निप्रो शहर है, क्रामचुक है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस ने भीषण हमले किए हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से आपको लगातार शिवानी बता रही थी कि इन इलाकों में अटैक किया गया है। ओडेसा देखिए पोर्ट सिटी है, और अगर पोर्ट सिटी पर अटैक करके इसे कब्जे में कर लिया जाता है तो मूवमेंट यानी कि रसद और हथियार पहुंचाने में मदद मिलेगी। ज़ापोरिजिया पर देखिए किस तरीके से ये अटैक किया गया और कोशिश ये की गई कि बदला लिया जाए क्राइमिया अटैक का। उसके बाद हमने हमला कीव राजधानी पर भी देखा था। खार्किव सबसे पहले अटैक खार्किव पर किया गया था, ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, और ऐसे में अगर खार्किव पर जो कि बॉर्डरिंग एरिया भी है इस पे अगर कर दिया जाता है अटैक तो जाहिर तौर पर एंट्री में साफ तौर पर यूक्रेन में रशिया को मदद मिलेगी। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि यूक्रेन बेलारूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे नेटो है जो बेलारूस पर परमाणु हमले पर विचार कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से बेलारूस के राष्ट्रपति का ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि बेलारूस हमेशा से ही रूस के समर्थन में खड़ा रहा है और यही बड़ी वजह है कि अमेरिका साथ साथ नेटो कंट्रीज के निशाने पर भी रहा है। और यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल से 2 हमले हुए हैं। रूसी मिसाइल हमलों की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको बताएगी कि किस तरह से खौफनाक मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और कैमरे में तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। ताबड़तोड़ हुए 2 मिसाइल हमलों से निप्रो शहर किस तरीके से हिल गया है उसकी तस्दीक करती है ये तस्वीरें। फिलहाल तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से निप्रो को अटैक किया गया है। दरअसल निप्रो पर अटैक्स पहले बंद हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से तमाम इन शहरों पर अटैक किया गया, निप्रो उनमें से एक है और तबाही की ये विध्वंसक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ और बड़े ब्लास्ट के बाद चौतरफा अगर कुछ दिखाई दिया तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आपके सामने है, जहां पर लग रहा था कि क्या वो खामोश हो चुके हैं, क्या रणनीति पर कुछ बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन बार बार दावा कर रहा था कि रूसी सेना पीछे भाग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।